प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग के 16वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें राजा तारापीठ के संतान प्राप्त होने का वर्णन है। कतिपय दिवसापगमे च देवता प्रसादात विवेश गर्भो विलासवतीम, अर्थात कतिपय दिवसापगमे, कुछ दिनों के निकल जाने पर, कुछ दिनों के बीत जाने पर, देवता प्रसादात, देवताओं की कृपा से, गर्भः विलासवतीम विवेश, गर्भ ने विलासवती में प्रवेश किया, अर्थात कुछ दिनों बाद रानी विलासवती ने गर्भ धारण किया। पिछले अनुच्छेद में यह प्रसंग आया है कि राजा तारापीठ ने संतान प्राप्ति सूचक स्वप्न देखा, जिसमें कि रानी विलासवती के मुख में उसने सभी कलाओं से परिपूर्ण मंडल वाले चंद्रमा को प्रवेश करते हुए देखा। और इस अनुच्छेद में राजा तारापीठ के संतान प्राप्ति का वर्णन है। कतिपय दिवसापगमे च, कुछ दिनों के बीत जाने पर, देवता प्रसादात, देवताओं की कृपा से, गर्भः विलासवतीम विवेश, गर्भ ने विलासवती में प्रवेश किया, अर्थात रानी विलासवती ने गर्भ धारण किया। शनैः शनैश्च प्रतिदिनम् उपचीयमान गर्भा, सा पूर्णे प्रसव समये प्रशस्तायां वेलायां सकललोक हृदयानंद कारणम सुतम असूत। शनैः शनैश्च, और धीरे धीरे, प्रतिदिन, उपचीयमान गर्भा, बढ़ते हुए गर्भ वाली, परिपुष्ट होते हुए गर्भ वाली, सा, उस रानी विलासवती ने, पूर्णे प्रसव समय, अर्थात प्रसव समय पूर्ण हो जाने पर 9वें मास में, प्रशस्तायाम वेलायाम, प्रशस्त वेला में, शुभ वेला में, शुभ ग्रहों एवं नक्षत्रादि से युक्त वेला में, समय पर, सकल लोक हृदयानंद कारणम, संपूर्ण लोक के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले सुतम असूत, पुत्र को जन्म दिया। अथ, इसके बाद, पार्थिवः मुहूर्तिक गणोपदिष्टे प्रशस्ते मुहूर्ते शुकनासद्वितीयः मंगल कलश युगलाशून्येन द्वारदेशेन विराजमानम् अविच्छिन्न पठ्यमान नारायण नाम सहस्रम सूतिका गृहं प्रविश्य विलासवत्याः प्रसव परीक्षां पाण्डुमूर्तेः उत्संगगतं महापुरुषलक्षणोपेतम् आत्मजं ददर्श। अथ, इसके बाद, पार्थिव राजा तारापीठ ने मुहूर्तिक गणोपदिष्टे, मुहूर्तिक, मुहूर्त के जानकार, ज्योतिषियों के गण अर्थात समूह के द्वारा उपदिष्टे बताए गए, प्रशस्ते मुहूर्ते, शुभ मुहूर्त में, शुभ ग्रह नक्षत्रादि से युक्त मुहूर्त में, शुकनासद्वितीय, शुकनास के साथ, मंगल कलश युगलाशून्येन द्वारदेशेन विराजमानम, अर्थात 2 मंगल कलशों से युक्त द्वारदेश वाले, भाव यह कि जिसके दरवाजे पर दोनों ओर 2 मंगल कलश रखे गए थे, ऐसे सूतिका गृहम, यह सूतिका गृह का विशेषण है, ऐसे सूतिका गृह में प्रवेश करके, अविच्छिन्न पठ्यमान नारायण नाम सहस्रम, अविच्छिन्न रूप में, अर्थात अखंड रूप में, पठ्यमान, पढ़े जाते हुए, नारायण नाम सहस्रम, विष्णु सहस्र नाम वाले, सूतिका गृहम, सूतिका गृह में, भाव यह है कि वहाँ पर
अविच्छिन्न रूप में, अखंड रूप में ब्राह्मणों द्वारा विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया जा रहा था। ऐसे सूतिका गृह में प्रवेश करके विलासवत्याः प्रसव परीक्षाम पांडुमूर्तेः उत्संगगतम। प्रसव परीक्षाम पांडुमूर्ते, प्रसव के कारण, शिशु को जन्म देने के कारण, परीक्षाम कृश अर्थात दुबले हो गए, पांडु पीले पड़ गए, मूर्ति शरीर वाली विलासवत्याह रानी विलासवती के उत्संगगतम गोद में स्थित महापुरुष लक्षणोपेतम, महापुरुष के लक्षणों से युक्त आत्मजम ददर्श, आत्मज को, पुत्र को, आत्मनः जायते इति आत्मजः, जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे आत्मज कहते हैं। आत्मा वै जायते पुत्र, मनुष्य स्वयं ही पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर के पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आत्मजम पुत्र को ददर्श देखा, ऐसे पुत्र को देखा जो कि महापुरुष के लक्षणों से युक्त था। जो पुत्र था वो आगे चंद्रापीड नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह चंद्रमा का अवतार ही था, अतएव महापुरुष के सभी लक्षणों से युक्त था। ऐसे आत्मजम, ऐसे पुत्र को ददर्श, पत्नी के गोद में देखा। विगत निमेषेण निश्चल पक्षवणा चक्षुषा पिबन्निव सस्पृहम ईक्षमाणः तनयाननम अतितराम मुमुदे। विगत निमेषेण अर्थात निर्निमेष, अपलक, निश्चल पक्षवणा, स्थिर बरौनियों वाले अथवा स्थिर पलकों वाले, चक्षुषा नेत्रों से। यहाँ चक्षुषा में एक वचन है, वो जात्यर्थ है। जाति अर्थ में एक वचन का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विवचन में अर्थ करेंगे कि नेत्रों से। विगत निमेषेण अपलक एवं निश्चल पक्षणा, स्थिर पक्षों वाले, बरौनियों वाले या स्थिर पलकों वाले चक्षुषा नेत्रों से, पिबन्यु पीता हुआ सा, सस्पृहम स्पृहा के साथ, तीव्र इच्छा के साथ, तनयाननम ईक्षमाणः, तनय के अर्थात पुत्र के आननम मुख को ईक्षमाणः देखता हुआ, अतितराम मुमुदे अत्यंत प्रसन्न हुआ। अर्थात इस अनुच्छेद में यह बताया गया कि रानी ने गर्भ धारण किया एवं परिपुष्ट गर्भ वाली रानी ने प्रसव का समय पूर्ण हो जाने पर संतान को उत्पन्न किया। उसके पश्चात मंत्री शुकनास के साथ राजा तारापीड ने सूतिका गृह में प्रवेश करके महापुरुष के लक्षणों से युक्त पुत्र के मुख को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। विगत निमेषेण निश्चल पक्ष्मणा चक्षुषा पिबन्निव सस्पृहम ईक्षमाणः तनयाननम अतितराम मुमुदे। इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर होगा, अपलक एवं स्थिर नेत्रों से पीता हुआ सा, तीव्र इच्छा के साथ पुत्र के मुख को देखते हुए राजा तारापीड अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रश्न है, कस्य प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती। उत्तर होगा, देवता प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती। प्रश्न है, विलासवती कदा सुतम असूत। उत्तर है, विलासवती पूर्णे प्रसव समय प्रशस्तायाम वेलायाम सुतम असूत। प्रश्न है, राजा तारापीडः केन सूतिका गृहं प्राविशत्। उत्तर होगा,
राजा तारापीडः शुकनासेन सह सूतिकागृहं प्राविशत्। प्रश्न है, तनयाननं वीक्षमाणः कः अतितरां मुमुदे। उत्तर है, तनयाननं वीक्षमाणः राजा तारापीडः अतितरां मुमुदे।